जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 6 तक पढ़ा था, आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, यानी कि टाइप 7 आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे, ताकि आप लोग मेरे बनाने से पहले इस क्वेश्चन को खुद से वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करें। उसके बाद ही आप मेरे द्वारा किए गए सॉल्यूशन को देखें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 7 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों, एक चीज आप लोगों को पता होगा कि लाभ हो या हानि हो, मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी सीपी पर ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सीपी और एसपी का रेशियो क्या दे रहा है दोस्तों, 20 और 21 दे रहा है दोस्तों। आप देख रहे हो कि एसपी जो है वो सीपी से अधिक है तो क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। लाभ होगा ना, लाभ। और आपसे यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो इससे एक अधिक है। ठीक है, एक अधिक है यानी कि 1/100 बटा में क्रयमूल होता है। क्रयमूल का वैल्यू क्या है, 20 है। अब 20 से इस 100 को काट दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कितना प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों, तो 5% का। उम्मीद करते हैं आपको एक सोल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य तथा हानि का अनुपात 5:1 है, हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दे रहा है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और हानि यानी कि लॉस। विक्रय मूल्य और लॉस का रेशियो दे रहा है दोस्तों 5 और 1। ठीक है, आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा था। हानि तो मुझे पता है कि 1 का हो रहा है, लेकिन एसपी और लॉस दे रहा है तो हमको पहले सीपी का रेशियो पता होना चाहिए दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, लॉस हो रहा है तो सीपी क्या होगा, सीपी ज्यादा होगा तभी तो लॉस हो रहा है। तो इसमें ये जुटेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस एससीपी 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या, लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉस कितने का है, 1 का है। 1/100 बटा में 6। अब दोस्तों आप देख रहे हो ये दो से कटेगा ये 3 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में। अब 50 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 16.2/3% दोस्तों आ जाएगा। ये हो जाएगा लॉस प्रतिशत, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 5:1 है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ भी दोस्तों आपको एसपी और प्रॉफिट का रेशियो दे रहा है दोस्तों। तो एसपी का रेशियो है 5, प्रॉफिट का रेशियो है 1। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी इतना, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि सीपी क्या होगा दोस्तों, सीपी कम होगा। तो क्या करेंगे, एसपी में से पी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट इंटू 100/सीपी। सीपी कितना है दोस्तों, 4 है। अब 4 से काटोगे दोस्तों, ये कटेगा 25 बार में, यानी आपका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो 25% हो जाएगा दोस्तों। यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, एक आदमी द्वारा एक वस्तु को निर्धारित दर पर बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि वह उसे दुगना मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीपी मान लिए हम 100 है, तो एसपी क्या होगा, चूंकि 20% का लाभ हो रहा है तो एसपी हो जाएगा 120। ठीक है, ये SP1 है दोस्तों। फिर आगे क्या बोल रहा है, यदि उसे दुगना मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि SP2, जब इसी चीज को इसके दुगना मूल्य यानी 120 से पहले बेचा जा रहा था, अब 240 में बेचा जाएगा। ठीक है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो 100 से 240 कितना अधिक है, तो 140 अधिक है। तो लाभ इंटू 100, और क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य 100 है, ये इससे कट जाएगा दोस्तों। तो आप देख रहे हो कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, ये कितना है, 140 है। यानी हम कह सकते हैं कि 140% का लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, तो 140% का लाभ होगा। वैसे आप यहीं से देख सकते हैं दोस्तों कि 100 से ये कितना 140 अधिक है, 140 अधिक है ना, तो 140% का लाभ हो जाएगा, यहीं पे पता चल रहा था।
उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। एसपी पहले मान लीजिए कुछ था, एसपी को हम लोग एसपी मान लेते हैं। ठीक है, पहले एसपी जो था वो एसपी था। अब एसपी का जब 2/3 एसपी का 2/3 पर बेचा जाता है तो 90% क्या होता है दोस्तों, 90% की हानि होती है, सॉरी 10% की हानि होती है। तो 10% का हानि होता है, यानी हम कह सकते हैं 90%। ठीक है, 90% लिखो दोस्तों, या फिर इसको यहाँ पे आपका क्या है, ये प्रतिशत ही है ना, ये इससे कट जाएगा, तो चुपचाप इसको 90 ही लिखो। ठीक है, 90 रुपये में बेचा जाता है। एसपी का 2/3 बराबर 90 है। अब इसको बोल रहा है तब अनुसार निर्धारित मूल्य पर ही बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। निर्धारित मूल्य पर ये बोले कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको बस पलट देना है, इसको 3/2 कर देना है, और इसको भी 3/2 से गुना कर देना है दोनों तरफ। आपका काट छाट के जो आंसर आएगा वो हो जाएगा दोस्तों। देखो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 से ही कटेगा, 45 बार है। अब 45 को 3 से गुना करोगे दोस्तों, आपका एसपी निकलेगा कितना, 135। यानी 135 रुपये आपका क्या निकला दोस्तों, 135 रुपये आपका नया एसपी निकला। ठीक है, तो 135 रुपये जब नया एसपी निकला तो साफ साफ दिख रहा है कि 100 से कितना अधिक है, 35 अधिक है। तो हम कह सकते हैं क्या पूछा है, कितना लाभ होगा, तो लाभ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, लाभ आपका 100 से 135 अधिक है, तो लाभ कितना होगा, 35 रुपये का। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 4/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 60% का लाभ होता है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ बोला है कि निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, तो निर्धारित मूल्य क्या है दोस्तों, तो निर्धारित मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि एसपी है, या एक्स है, कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, हम एसपी ही मान लेते हैं। ठीक है ना, निर्धारित मूल्य एसपी है, एसपी का 4/3 पर बेचा जाता है, तो उसको दोस्तों क्या बोला, 60% का लाभ होता है, यानी कि 60% लाभ होता है, यानी कि 160 रुपये में बेचा जाता होगा। ठीक है, तो 160, अब 160 का जो 160 हो जाएगा दोस्तों, बस इसको आप काट छाट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ये 4 से कटेगा 40 बार में, यानी आपका एसपी क्या आएगा दोस्तों, एसपी आ जाएगा दोस्तों 40 और 3 से गुना करो 120 रुपये, 120 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या लाभ कितना होगा, तो भाई ये हम लोग सीपी को 100 माने हैं, तो 100 से कितना अधिक है दोस्तों, 100 से ही आपको दिख रहा है 20 अधिक है, यानी कि लाभ कितना का हो जाएगा, तो लाभ 20 रुपये का हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे आप नोट डाउन कर लो दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 4/5 निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है तो 12% की हानि होती है, तदनुसार निर्धारित मूल्य बेचने पर कितना लाभ होगा। कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत लाभ होगा, कितना लाभ होगा। ठीक है, प्रतिशत भी देखो तो निकल जाएगा दोस्तों, 100 से ये कितना 120, 100 से कितना 20 अधिक है, तो 20 रुपया लाभ बोलो या 20% लाभ बोलो, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम लोग मान ली कि एसपी जो था वो एसपी है। अब इसका 4/5 पर जब बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है, यानी कि सीपी अगर 100 था, 12% का हानि होगा, तो कितना हो जाएगा, एसपी 88 हो जाएगा। अब 4 से जब इसको काटोगे आप तो ये कटेगा 22 बार में। ठीक है, ठीक है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 को 22 से गुना करोगे तो एसपी हो जाएगा 110। तो यहाँ से क्या पूछा, लाभ पूछा है, लाभ पूछे या लाभ प्रतिशत पूछे दोस्तों, 100 से 10 अधिक है तो 10%, 10 लाभ भी होगा, 10% भी लाभ होगा। ठीक है, 10 रुपये का लाभ होगा, 10% का भी लाभ होगा। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ऐसे आप नोट डाउन कर ले। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 9। दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है टाइप 9 का, यदि मैं ₹10 में 11 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें ₹11 में 10 के भाव से बेचता हूं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ बोल रहा है 11 के भाव से कुछ वस्तुएं बेचता हूँ 10 में, यानी कि 11 ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसको 11 ऑब्जेक्ट को दोस्तों
10 रुपए के भाव से वो बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि 10 ऑब्जेक्ट को दोस्तों वह ₹11 के भाव से बेच रहा है। तो दोस्तों इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन मेक ऑब्जेक्ट इक्वल, ठीक है दोस्तों। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग जो ऑब्जेक्ट देता है उसको इक्वल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ 11 दे रहा है, यहाँ 10 दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट इक्वल होगा तभी तो हम लोग बता पाएंगे ना कि लाभ हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो या तो इसको एक में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इसको ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल करना ज़्यादा आसान है दोस्तों। 11 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 110। तो 11 को 110 बनाने के लिए हम लोग को दोस्तों 10 से गुना करना पड़ेगा, और इस 10 को 11 से मतलब 110 बनाने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस 10 को इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस 10 से 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी 100 रुपये में 110 ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, ठीक है। अभी 11 को 110 गुना करोगे, 10 से गुना करोगे, ये हो जाएगा 110 ऑब्जेक्ट, और ये 11 को 11 करोगे हो जाएगा 121, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आपका दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, ये सीपी दिया हुआ था। ये क्या दिया हुआ था दोस्तों, ये आपका सीपी था, ये सीपी था, और ये एसपी है, क्योंकि इतना में बेचा जा रहा है, इतना में खरीदा जा रहा है, इतना में बेचा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका क्या आया, ये सीपी आया, ये आपका क्या है दोस्तों, ये सीपी है, और ये क्या है दोस्तों, ये एसपी है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सीपी कितना 100 है, एसपी कितना है 121 है। तो 100 से कितना अधिक है, 21 अधिक है। 100 से 21 अधिक है, तो हम कह नहीं सकते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट परसेंट जो होगा या लाभ प्रतिशत जो होगा वो कितना होगा, 21% होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक आदमी कुछ पेन 5 पेन प्रति रुपए पर खरीदता है तथा उन्हें 3 पेन प्रति रुपए पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों यहाँ पे आपका दे रहा है सीपी, पहले सीपी लिख लीजिए। 5 पेन है, 5 पेन बोलिए या 5 ऑब्जेक्ट बोलिए, बात बराबर है। 5 ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है दोस्तों वो क्या दे रहा है, 5 ऑब्जेक्ट का जो प्राइस है वो प्रति रुपए यानी कि 1 रुपये में हो गया। अब यहाँ पे एसपी, अब बेच कितना में रहा दोस्तों, तो 3 ऑब्जेक्ट या पेन, 3 ऑब्जेक्ट जो है वो आप दोस्तों प्रति रुपये यानी कि 1 रुपये में बेच रहा है दोस्तों। तो यहाँ भी हम दोस्तों क्या करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट को इक्वल कर ले, या तो साफ दिख रहा है कि 1 रुपया यहाँ बराबर है, ठीक है ना। तो सबसे आसान है दोस्तों कि ऑब्जेक्ट को ही इक्वल कर लिया जाए, ठीक है। तो 5 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अब सीपी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 15 ऑब्जेक्ट 3 रुपये में, ये हो जाएगा 15 ऑब्जेक्ट 5 रुपये में, ठीक है। तो दोस्तों अब ये क्या है दोस्तों, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो आप देख रहे हो कि सीपी से एसपी ज़्यादा है, सीपी से एसपी ज़्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। आपको निकालना है क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है दोस्तों। तो प्रॉफिट कितने का है, 2 रुपये का है। 2 गुना 100 बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों, सीपी, सीपी कितना है, 3 है। अब ये हो जाएगा 200 बट्टा में 3। अब इसको काटोगे तो 66 2/3% आएगा दोस्तों। तो ये आपका इतना परसेंट का प्रॉफिट होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब लोग देखेंगे टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको भी हम लोग अभी जो मेथड बताया था मैंने उससे ही बना सकते हैं। एक और मेथड है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे पहले सीपी लिखेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, 350 में 100 संतरा, 350 रुपये में 100 संतरा खरीदता है, ठीक है। ये एसपी नहीं है दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्रॉस करेंगे, इधर एसपी आएगा, इधर एसपी आएगा, ठीक है। और आगे बोल रहा है 48 रुपये रुपये 48 प्रति दर्जन के भाव से बेचे गए, रुपये 48 प्रति दर्जन, ठीक है ना, 48 प्रति दर्जन, 48 प्रति दर्जन, 48 सेव का बात कर रहा था क्वेश्चन में। दोस्तों इस मेथड से बना सकते हैं क्रॉस से, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों। इससे बढ़िया आप वो जो मैंने इससे पहले जो मेथड बताया था उसी मेथड से बनाओ, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों। क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रहा था ना 48 रुपये प्रति दर्जन, तो 1 दर्जन का 48 रुपये है, तो यहाँ पे 100
वो क्या था 100 संतरा था, तो 100 संतरा का रेट निकालना पड़ेगा दोस्तों, यानी 12 8 96, पहले 8 से इसको गुना करना पड़ेगा, फिर चूंकि एक दर्जन का रेट 48 रुपये है, तो 4 गो सेव जो संतरा जो बच जाएगा उसका रेट निकालना पड़ेगा, 4 संतरा रेट 16 रुपये होगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा है दोस्तों आप जो मैंने पहले बताया उसी मेथड से आप बनाओ। यहाँ बोल रहा है कि 100 वो संतरा है, यानी कि 100 संतरा बोलो या 100 ऑब्जेक्ट बोलो, एक ही बात है। 100 ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों, 100 ऑब्जेक्ट का रेट जो है दोस्तों 350 है यहाँ पे, ठीक है, 350 है, ठीक है। और 48 दर्जन, यानी कि हम बोल सकते हैं 48 दर्जन, सॉरी 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि एक, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 12 का रेट जो है कितना है दोस्तों 48 रुपये, ठीक है। तो इसको पहले आप क्या करोगे दोस्तों, इसको पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस नहीं सॉरी, इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे, तो 12 से एक बार में कट जाएगा, 12 से ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से ये 2 बार में कटेगा, 5 से ये 7 बार में कटेगा, यानी दोस्तों रेशियो क्या चीज का आएगा, तो 2:7 का आएगा। यहाँ पे कितना का आएगा दोस्तों 1 और 4 का आएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को इक्वल करते हैं, तो ऑब्जेक्ट मेरा इधर था ना, तो 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कैल्सियम 2 होगा, इसको 2 बनाने के लिए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, इसको करोगे 2, ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट तो यहाँ सेम है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ सेम है। ये आपका क्या था, यहाँ पे इसको हम लोग सीपी माने थे, तो इतना में खरीदा, तो ये सीपी है, ये सीपी इतना है, एसपी इतना है, यानी लिख लो, ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ लिख लो, ये सीपी है, ये एसपी है, यानी इतना में खरीद रहा है, इतना में बेच रहा है, यानी कि 7 रुपये में खरीद रहा है, 14 में बेच रहा है, ठीक है। 7 रुपये में खरीद रहा है, 14 में बेच रहा है, यानी कि आप देख रहे हो ये इसका दुगुना है, तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो कितना % लाभ होगा, तो 50% का लाभ होगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वो काटने छाटने में थोड़ा सा गलती हो गई थी दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है 100 ऑब्जेक्ट या संतरा बोलिए, बात बराबर है, 100 ऑब्जेक्ट को दोस्तों 350 में खरीदता है, और यहाँ पे दोस्तों एक दर्जन यानी कि 12 ऑब्जेक्ट को 48 रुपये में खरीदता है दोस्तों। तो पहले इसको हम लोग काट के छोटा कर सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 5 से कटेगा 7 बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये 12 से 1 बार में, ये 12 से 4 बार में। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट अब हो जाएगा कितना में, 7 रुपये में, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो 4 रुपये में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को इक्वल करना होता है। तो ऑब्जेक्ट को इक्वल करने के लिए 2 और 1 कैल्शियम लेंगे दोस्तों, 2 होगा तो इसको 1 से गुना करेंगे, 2 है, वो 2 तो पहले है ही, इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2 जो हो जाएगा ये 14 के बराबर, सॉरी 2 जो हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और 2 क्योंकि 8 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका सीपी है, ये एसपी है, ठीक है। आप देख रहे हो सीपी से एसपी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा दोस्तों, 1 ज़्यादा है, तो कितना क्या होगा यहाँ पे, लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा दोस्तों। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, तो 1 ज़्यादा, यानी कि प्रॉफिट इंटू 100 बटा में सीपी। अब 7 से इसको काटोगे दोस्तों, तो 1498, इतना पूर्णांक बटा में 7, इतना प्रतिशत दोस्तों आपका लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। इससे पहले मैंने यही मेथड से किया था दोस्तों, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि मैंने यहाँ 4 की जगह 4 लिख दिया था, 2 से गुना ही नहीं किया, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा ₹P/8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक है दोस्तों। ये भी सेम क्वेश्चन दोस्तों, दर्जन यानी कि 12 ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों वो P रुपये में खरीदता है, और फिर बोल रहा है कि 12 प्रति दर्जन यानी 12 ऑब्जेक्ट ही दोस्तों वो P/8 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट तो इक्वल है ही, यहाँ ऑब्जेक्ट इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं। अब आप देख रहे हो ये P है, ये P/8 है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका CP है, ये आपका SP है, ठीक है। तो CP क्या है दोस्तों, ज़्यादा है, SP कम है, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों,
दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ प्रति दर्जन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ प्रति वस्तु के हिसाब से लिखा हुआ है क्वेश्चन है, मैंने प्रति दर्जन लिख दिया, प्रति वस्तु है दोस्तों, ठीक है। तो प्रति वस्तु है दोस्तों, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का रेट इतना, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट को पर यहाँ पे इधर लिख लीजिए सीपी, इधर लिख लीजिए एसपी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना होगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट को इक्वल करना होगा। तो ऑब्जेक्ट को इक्वल करने के लिए दोस्तों यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, तो 12 का 12 होगा, तो 12 को 12 बनाने के लिए तो 1 से ही गुना करेंगे। अब 1 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 12 से गुना करेंगे। तो 1 को जब 12 से गुना करोगे तो यहाँ 12 आएगा और यहाँ पे पी ही रहेगा। 12 से जब इसको गुना करोगे तो यहाँ 12 आएगा ऑब्जेक्ट, और इसको गुना करो तो 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, देखिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 3 को जब पी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3p/2। तो दोस्तों ये आपका क्या है, सीपी है, ये आपका क्या है, एसपी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है वो सीपी क्या है, कम है, एसपी क्या है, ज़्यादा है। सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है दोस्तों, तो 3p/2 में से p घटाओगे तो आपका आ जाएगा p/2, p/2 आ जाएगा, p/2 यानी कि लाभ इंटू 100 बटा में क्रैमूल, क्रैमूल कितना है दोस्तों, p है। तो ये p से p कट जाएगा, 200 को काटोगे तो आ जाएगा 50%, यानी 50% का दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, और अगर सोल्यूशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों हम लोग देखेंगे आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन और भी आपको, अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठा सकते हो मार्केट से, चाहे आप RS और उठा लो, चाहे आप किरण पब्लिकेशन का SSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, या आपके पास कोई सा भी बुक हो दोस्तों, आप उससे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये सब क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ अंडे ₹5 में 3 के भाव से खरीदता है तथा ₹12 में 5 के भाव से बेचता है। यदि ऐसा करके उसे कुल ₹143 का लाभ होता है तो खरीदे गए अंडों की संख्या बताओ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, 3 के भाव से, ₹5 में 3 के भाव, 3 ऑब्जेक्ट ₹5 में बेचता है और 5 ऑब्जेक्ट ₹12 में बेचता है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इक्वल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका सीपी आएगा, यहाँ पे दोस्तों आपका एसपी आएगा, ठीक है। ये सीपी एसपी है, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है दोस्तों। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 को जब 3 से गुना करोगे दोस्तों तो ये 15 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 12 36 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या था दोस्तों, आपका ये सीपी था, ये एसपी था। तो सीपी एसपी से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है दोस्तों, 11 ज़्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि 11 रुपये का क्या हो रहा है दोस्तों, 11 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो 11 रुपये का लाभ हो रहा है, और यही कुल लाभ जो दे रहा है आपको दोस्तों 143 के बराबर दे रहा है, ठीक है। तो 11 जो है दोस्तों, क्वेश्चन यही था ना, तो दोस्तों यहाँ कितना का लाभ है दोस्तों, 11 रुपये का। तो हम कह सकते हैं कि 11 जो है वो आपका 143 के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछा गया खरीदे गए अंडों की संख्या, तो खरीदे गए अंडों की संख्या फाइंड करने से पहले दोस्तों हमें इसका टोटल सीपी फाइंड करना होगा कि कितने में खरीदा गया था रुपया, ठीक है। तो 11 बराबर 143 है, तो सीपी कितना 25 आया दोस्तों। तो ये 25 बराबर निकाल लेंगे हम, 25 बराबर निकालेंगे दोस्तों तो मेरा सीपी आ जाएगा, टोटल सीपी यानी कितना हम लोगों ने कितने में हमने अंडे खरीदे हैं, तो 11 गुना 25। अब देखो अगर दोस्तों 11 से ये 13 में कट रहा है, अब 13 को जब 25 से गुना करोगे दोस्तों तो आपका 25 या 75 की 5 हाथ में 7, 25 25 और 7 32, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 325 आ जाएगा। यानी इतना रुपए दोस्तों सीपी था, जो अंडे खरीदे गए थे ना वो इतना रुपए में खरीदे गए थे। अब दोस्तों आपसे पूछा गया खरीदे गए अंडों की संख्या, तो खरीदे गए अंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, खरीदे गए अंडों की संख्या। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है दोस्तों, मुझे जो कि आपको बताना है, समझाना है, इसलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो 325 रुपये में अंडे खरीदे गए थे, कितना के भाव से बोला था दोस्तों,
₹5 में 3 के भाव से, ₹5 में 3 के भाव से 325 अंडे, यानी कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे गुना 3, ठीक है। बट हम 325 को 5 से और गुना 3 करेंगे, क्योंकि 5 में 3 के भाव से खरीदेगा तो 5 डिवाइड करेंगे 3 से कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप देख लो 5 से कटेगा 6, 5 30, 25 25। अब पैंसठ को जब 3 से गुना करोगे तो 3 5 15 की 5, हाथ में 1, 3 4 18 और 1 19, यानी हम कह सकते हैं टोटल कितने अंडे खरीदे गए थे, तो 195 अंडे खरीदे गए थे एक्स। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं एक और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बट सेम एकदम सेम प्रोसेस से बनेगा दोस्तों। आप बुक में देखोगे आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है, मेरा सोल्यूशन पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।